आज ऑफ रिवेंज, ये फ्रांसिस बेकन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्से है, इसका अध्ययन हम करते हैं। तो इस एस्से में जो है फ्रांसिस बेकन जो है, जो फादर ऑफ इंग्लिश एस्से कहे जाते हैं, वो जो है बदला लेने के बारे में बताते हैं। ऑफ मिस होता बारे में, रिवेंज मिस होता बदला। तो बहुत ही इसमें एफोरिस्टिक स्टाइल में इसको लिखे हैं और एफोरिस्टिक लाइन्स हैं। एफोरिस्टिक मतलब होता है सूक्ति परक, इनकी शैली जो है एफोरिस्टिक है, एपिग्रामेटिक भी उसको कहते हैं। और बाइबलिकल रेफरेंस भी देते हैं जगह जगह पर, बाइबल से कुछ पात्रों को लेते हैं, उसकी बातें बताते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत ही इनका इम्पोर्टेंट एस्से है, जो कि राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के सेकंड ईयर के सेमेस्टर में शामिल है, सेकंड ईयर के कोर्स में, और बहुत सारे कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। तो देखते हैं लाइन वाइज लाइन। रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। फ्रांसिस बेकन कहते हैं रिवेंज, बदला इज होता है ए काइंड ऑफ, एक प्रकार का, वाइल्ड जस्टिस माने असभ्य न्याय। बदला एक प्रकार का क्या होता है? असभ्य न्याय होता है। कहने का मतलब यह है कि सभ्य समाज में जो है बदला की कोई स्थान नहीं होता, मतलब सभ्य समाज के लोग बदला नहीं लेते हैं, अगर ले रहे हैं तो वो असभ्य न्याय कर रहे हैं। क्लियर? तो विच इज मोर मैंस नेचर, जो मनुष्य के स्वभाव में जितना अधिक होता है, मोर द मोर, फिर द मोर आया, जितना अधिक उतना अधिक इसका अर्थ होता है। क्लियर? ये ग्रामर का यूज है, पहले द का मतलब जितना, दूसरे द का मतलब उतना, द मोर द विच द मोर मैंस नेचर रंस, रंस मतलब दौड़ना यानी व्याप्त होना। तो जो मनुष्य के स्वभाव में जितना अधिक होता है, द मोर उतना अधिक, दूसरे द मोर का मतलब उतना अधिक, आर्ट टू ला टू वीड इट आउट, वह कानून, ठीक है, आर्ट मतलब चाहिए, ला कानून को, टू वीड इट आउट, वीड आउट माने होता है जड़ से समाप्त करना। जो मनुष्य के स्वभाव में जितना अधिक होता है, कानून को इसे उतना ही अधिक जड़ से समाप्त कर देना चाहिए। क्लियर? कहने का मतलब ये है कि मतलब बदला नहीं लेना चाहिए हमें, बदला ना लेके हमारे साथ कोई गलत करता है तो हमको कानून का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि कानून का काम है अगले आदमी को दंड देना। ठीक है, लेकिन हम बदला लेने लगते हैं तो वह मतलब सभ्य न्याय नहीं कहा जाता। फ्रांसिस बेकन के अनुसार ये जो रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, इसमें मेटाफर है, रूपक अलंकार। क्लियर? उसको वाइल्ड जस्टिस मान लिया गया। तो जितना अधिक यह मनुष्य के स्वभाव में होता है, कानून को इसे उतना अधिक जड़ से समाप्त कर देना चाहिए। तो फार एज, फार में क्योंकि एज फार में जहाँ तक कि द फर्स्ट रंग, पहले रंग इस गलती, जहाँ तक कि पहली गलती की बात करें, जो पहली बार जो है गलती करता है, इट डथ बट ऑफेंड द लॉ, तो यह करता है बट ऑफेंड द लॉ, कानून का उल्लंघन करना। ऑफेंड का मतलब क्या होता है? उल्लंघन करना। ठीक है, ऑफेंड द लॉ, कानून का उल्लंघन करना। यहाँ तक कि जो पहली बार गलती करता है, यानी कि बदला लेने की गलती करता है, तो वो कानून का क्या करता है? उल्लंघन करता है। बट ही रिवेंज ऑफ दैट रॉन्ग। ठीक है, तो जो गलती करता है वो कानून का उल्लंघन करता है, बता रहे हैं कि लेकिन वह दैट बट ही, लेकिन वह रिवेंज ऑफ, जो बदला लेने के बारे में सोचता है, द रॉन्ग, दैट रॉन्ग, वह गलती करके, पुटेथ द लॉ, वह कानून को, पुट मिस रख देता है, आउट बाहर, ऑफ ऑफिस, काम, ऑफिस मिस कार्य, वह कानून को काम करने से बाहर रख देता है, मतलब कानून का कार्य करने से क्या करता है? रोकता है। मतलब लेकिन वह जो बदला लेने के बारे में सोचता है, वह उस गलती को करके कानून को उसका काम करने से क्या करता है? रोकता है, क्योंकि भाई किसी को सजा देना कानून का काम है। सर्टेनली, निश्चित रूप से, इन टेकिंग रिवेंज, बदला लेने में, ए मैन इज बट इवन विथ हिज एनिमी, एक मनुष्य इज होता है बट सिर्फ इवन विथ हिज एनिमी, यहाँ तक कि अपने दुश्मन के साथ ही। कहने का मतलब यह है कि लेकिन बदला लेने में, यानी कि कोई आदमी बदला ले रहा है तो बदला लेने के बारे में सोचकर वह अपने दुश्मन के ही साथ होता है, दुश्मन का ही साथ देता है वो बदला लेने के बारे में सोचकर। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर बदला लोगे तो दुश्मन का साथ दो, क्योंकि दुश्मन, अगर आप बदला लोगे तो फिर वो अगर कानून का सहारा ले लेगा तो आप भी तो फंसोगे कि भाई कानून यही कहेगा कि आप क्यों मतलब इसको दंड देने लगे, कानून का सहारा लेना चाहिए था आपको, कानून दंड देता है। क्लियर? इसलिए कह रहा है कि बदला लेने के बारे में सोचने वाला व्यक्ति जो है भी जो है कानून का मतलब अपने दुश्मन के साथ ही होता है। बट ए पासिंग इट ओवर, लेकिन यदि उसे वह पास ओवर माने अनदेखा कर देना, दूर रहना बदला लेने से, लेकिन यदि वह बदला लेने से दूर रहता है, यानी कि उसको माफ़ कर देता है, ही सुपीरियर, तो वह अधिक श्रेष्ठ हो जाता है। फार इट इज ए प्रिंसेस पार्ट टू पार्डन, क्योंकि यह क्षमा कर देना राजकुमारों वाली बात होती है। पार्ट मतलब हिस्सा, राजकुमारों के हिस्से की बात होती है, मतलब पार्डन, क्षमा कर देना जो है, बता रहे हैं कि राजकुमारों वाली बात होती है।
एंड सोलोमन, और सोलोमन जो कि एक बुद्धिमान राजा था, ठीक है, बाइबल में रेफरेंस मिलता है। आई एम श्योर सेथ, मुझे श्योर विश्वास है, यकीन है, सेथ वह सेथ मीन्स सेज, वह कहता है इट इज़ द ग्लोरी ऑफ ए मैन, कि यह मनुष्य की एक शान है, टू पास बाय एन ऑफेंस, ऑफेंस मतलब गलती या अपराध, कि वह किसी की गलती को जो है पास बाय मतलब अनदेखा कर देना, ठीक है, मतलब माफ़ कर देना, कहने मतलब किसी की गलती को माफ़ कर देता तो यह उसके लिए क्या होती है, एक गौरव वाली बात होती है। दैट विच इज पास्ट इज गान, जो मतलब बीती बात होती है वो गान, वो चली गई है, मतलब जो बीती बात है वो तो हो गई है, ठीक है, जो भूतकाल में हो गया तो हो गया है। एंड इरिवोकेबल, और वो इरिवोकेबल माने अपरिवर्तनीय होता है, मतलब उसे वापस लाया नहीं जा सकता है। एंड वाइज मैन हैव एनफ टू डू विथ थिंग्स, और बुद्धिमान लोग पर्याप्त मात्रा में टू डू विद द थिंग्स प्रेजेंट, वर्तमान की चीज़ों से जो है संबंध रखते हैं। टू डू विथ माने संबंध रखना है, लेना देना। एंड टू कम मतलब फ्यूचर, और भविष्य की चीज़ों से मतलब रखते हैं। देयर फोर, इसीलिए दे बट ट्राइफल विद देमसेल्फ, वे स्वयं के बारे में तुच्छ समझते हैं। ट्राइफल माने तुच्छ, बहुत छोटी सी बात, ठीक है, देमसेल्फ, इसलिए वे ऐसा करना जो है छोटी बात समझते हैं। बट लेबर इन द पास्ट मैटर, दैट जो लेबर माने परिश्रम करते रहते हैं, इन पास्ट मैटर बीते मामलों, जो बीते मामलों के बारे में परिश्रम करते हैं, मतलब बीते मामलों के बारे में जो सोचते हैं, तो मतलब वो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो ऐसा नहीं सोचते हैं, क्योंकि वो ऐसा सोचना जो है ट्राइफल समझते हैं, तुच्छ बात समझते हैं, ठीक है, मतलब महत्वहीन बात समझते हैं कि बीती बातों को लेकर पड़े रहें। देयर इज नो मैन, ऐसा कोई आदमी नहीं है, डथ ए रॉन्ग फॉर रॉन्ग सेक, जो गलती के लिए गलत करे, ठीक है, डथ ए रॉन्ग, जो गलत करता फॉर रॉन्ग सेक, रॉन्ग मतलब गलत या अन्याय, सेक में इसलिए ऐसे की जो गलती करने के लिए गलत करता है। बट देयर बाय, लेकिन इसके कारण, देयर बाय मतलब इसके कारण, इसके परिणाम स्वरूप, टू परचेज हिमसेल्फ प्रॉफिट, लेकिन वह इसलिए करता है क्योंकि इसके कारण जो है टू परचेज हिमसेल्फ प्रॉफिट, उसे क्या होता है, लाभ मिलता है, वह स्वयं के लिए लाभ खरीदता है। परचेज मतलब यहाँ अचीव करना, प्राप्त करना, क्योंकि मतलब बता रहे हैं कि कोई आदमी गलती भी करता तो इसलिए गलती करता क्योंकि उसको इससे लाभ मिलता है, अपने लाभ के लिए आदमी गलत काम भी करता है। आर प्लीजर अथवा खुशी मिलती है, आर ऑनर अथवा सम्मान मिलता है, आर द लाइक अथवा इसी तरह की और भी चीज़ें उसको मिलती हैं। देयर फॉर, इसीलिए वाई शुड आई बी एंग्री विथ ए मैन, कारण कि इसलिए मैं क्यों एक ऐसे आदमी से क्रोधित हूँ, फॉर लविंग हिमसेल्फ बेटर देन मी, जो स्वयं को मुझसे अधिक अच्छे ढंग से प्रेम कर रहा है, यानी पसंद कर रहा है। एंड इफ एनी मैन, और यदि कोई व्यक्ति शुड डू रॉन्ग, गलती करना चाहिए, यार यदि किसी व्यक्ति को गलती करना चाहिए, यानी कोई व्यक्ति गलत करता है तो मेयरली आउट ऑफ हिल नेचर, अगर कोई व्यक्ति गलत करता है, कहना है कि वो केवल मेयरली मीन्स ओनली, वो तो वह केवल आउट ऑफ हिल नेचर, बुरे स्वभाव के कारण गलती करता है। क्लियर, मतलब वैसे बदला लेने का मतलब जो गलती करता है, तो बता रहे हैं कि वो बुरे स्वभाव के कारण करता है। वाई, क्यों, एट, फिर भी, इट इज़ बट लाइक द थॉर्न, यह सिर्फ कांटों के समान होता है, बट मैंने सिर्फ या, लेकिन थॉर्न मीन्स कांटा, आर ब्रायर, ब्रायर मतलब झाड़ी, फिर भी यह उस झाड़ी या कांटे के समान होता है, मतलब जो बदला लेने वाला व्यक्ति कह रहा है कि वो जो है कांटे या झाड़ी के समान होता है। विच प्रिक एंड स्क्रैच, जो प्रिक माने चुभता है, स्क्रैच माने खरोचता है, ठीक है, जो चुभता है खरोचता है, कहने का मतलब ये है बिकॉज, क्योंकि क्यों चुभता और खरोचता है, क्योंकि बिकॉज दे कैन डू नो अदर, क्योंकि वे दूसरा कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ बेकन जो है तुलना करते हैं कि बदला लेने वाले व्यक्ति की, कि मतलब कुछ लोगों के स्वभाव में ही बदला होता है, बदला लेने की बात ही होती है, जैसे मतलब वो उनका स्वभाव उस कांटे या झाड़ी के समान होता है। जैसे कांटे या झाड़ी से हम कहें भैया क्यों हमको खुरच रहे हो, क्यों चुभ रहे हो, तो मतलब ये तो हो गई मतलब कि मूर्खों वाली बात ना, क्योंकि भाई उनका काम ही होता है क्या, कांटे या झाड़ी का चुभना या खरोचना। उसी तरह से मतलब जो नेचर में होता है मनुष्य के स्वभाव में बदला लेने की, तो वो भाई बदला लेंगे ही। क्लियर। द मोस्ट टॉलरेबल सॉर्ट ऑफ रिवेंज, करें कि अत्यधिक टॉलरेबल माने सहन करने योग्य, सॉर्ट ऑफ रिवेल प्रकार का बदला, सहन करने योग्य प्रकार का बदला, इज फॉर दोज रॉन्ग्स, ते उन गलतियों के लिए होता है विच देयर इज नो लॉ टू रेमेडी, जिसके लिए कानून के पास कोई उपचार ना हो। नो लॉ, कोई ना उपचार नहीं, टू रेमेडी उपचार करने के लिए कानून के पास कोई उपचार ना हो, मतलब जिसके लिए कानून अगर नहीं है बना है उसके लिए आप बदला लो तो वो अच्छा बदला होता है कि भाई कानून नहीं सजा दिए तो ये सजा दिए। क्लियर। बट देन लेट ए मैन टेक हीड ऑफ द रिवेंज बी सच, तो लेकिन कह रहे कि लेट ए मैन टेक हीड, टेक द रिवेंज,
लेकिन ऐसे व्यक्ति को बदला लेने के लिए ध्यान करने दो। हिट मतलब ध्यान देना, तो रिवेंज मतलब ऐसे लोगों को बदला लेने की तरफ ध्यान लगाने दो, यानी कि बदला लेने दो। सच ऐसे लोगों को एज जो, ठीक है, देयर इज नो लॉ टू पनिश, ठीक है, जो ऐसा बदला लेना चाहते हैं, नो लॉ टू पनिश, जिसके लिए कोई दंड, कानून के पास कोई दंड ना हो। क्लियर, कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति को दंड लेने का काम करने दो, ठीक है, जो इसलिए बदला ले रहे हैं कि उसके लिए कोई कानून दंड ना दे रहा हो, ठीक है, नो लॉ टू पनिश, जिसके लिए कोई कानून ना दंड दे उसके लिए बदला लेने दो। एल्स, ठीक है, वरना या इसमें अलावा, ए मैन्स एनिमी इज स्टिल बिफोर हैंड, तो कह रहे हैं कि अदरवाइज, अन्यथा या वरना, अन्यथा जो है मैन्स एनिमी, मनुष्य का दुश्मन, इज स्टिल बिफोर हैंड, ठीक है, अभी भी स्टिल बिफोर हैंड मतलब हाथ में आने से पहले, मतलब उसके हाथ में आएगा ही नहीं। एंड इट इज़ टू फॉर वन, और यह एक के लिए दो गलती हो जाएगी। क्लियर, एक के लिए दो गलती हो जाएगी, मतलब आप एक तो रिवेंज लिए, फिर बाद में जो है फिर आप भी कानून के द्वारा भी गलत हो जाओगे। क्लियर, कि आप क्यों कानून का सहारा नहीं लिए। सम व्हेन दे टेक रिवेंज, कुछ लोग जब वे बदला लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वे बदला लेते हैं, आर डिजायरस द पार्टी शुड नो, तो वे इस बात के लिए इच्छुक होते हैं कि पार्टी शुड नो, कि उनकी पार्टी भी जाने, कि पार्टी को भी जानना चाहिए। वेंस इट कम्स, कि यह कहाँ से आ रहा है, मतलब कहाँ से बदला हो रहा है, बदला लेने का काम हो रहा है। तो वेंस मीन्स कहाँ से, फ्रॉम वेयर, इट कम्स कहाँ से यह आ रहा है, उनके दिमाग में ये बात है। दिस इज द मोर जनरस, यह और अधिक उदार होने वाली बात है। जनरस मतलब उदार। फॉर द डिलाइट सीम्स टू बी नॉट सो मच इन डूइंग द हर्ट एज इन मेकिंग द पार्टी रिपेंट। फॉर द डिलाइट, क्योंकि कह रहे हैं कि आनंद जो है वो सीम, तो ऐसा लगता है, टू बी नॉट सो मच इन डूइंग द हर्ट, कि वह दूसरों को चोट पहुंचाने में उतना अधिक नहीं, मतलब कि काम करता है, एज इन मेकिंग द पार्टी रिपेंट, जितना कि पार्टी को जो है रिपेंट माने पश्चाताप, पार्टी के पछतावा करने में होता है। कहने का मतलब ये है, क्योंकि उन्हें जो है आनंद जो है दूसरे को चोट पहुंचाने में उतना नहीं मिलता है जितना कि पार्टी के पछतावा करने में मिलता है। बट बेस एंड क्राफ्टी कवर्ड्स, लेकिन बेस मतलब नीच, एंड क्राफ्टी मतलब जो चालाक किस्म के, घटिया किस्म के, चालाक और, ठीक है, नीच और चालाक किस्म के, कायर, कवर्ड्स आर, कायर होते हैं, लाइक द एरो, वे उस तीर के समान होते हैं, दैट फ्लाइथ इन द डार्क, जो अंधेरे में चलाया जाता है। फ्लाइथ मतलब छोड़ना, जो अंधेरे में छोड़ा जाता है। कास्मोस, द ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस, फ्लोरेंस का नवाब कास्मोस, ड्यूक माने उपराजा या नवाब। क्लियर, तो ड्यूक का उपराजा, या सॉरी ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस, फ्लोरेंस का जो है उपराजा कास्मोस, या फ्लोरेंस का नवाब या राजा कास्मोस। तो कास्मस हैड ए डिस्परेट सेइंग, ठीक है, वह एक डिस्परेट माना तो निराशाजनक, एक निराशाजनक कहावत कहा है, मतलब बहुत सख्त कहावत कहा है। क्लियर, कठोर कहावत कहा है, तो डिस्परेट मतलब निराशाजनक या कठोर। अगेंस्ट परफिडियस एंड नेग्लेक्टिंग फ्रेंड्स, तो वह परफिडियस विश्वासघाती, नेग्लेक्टिंग मतलब नेग्लेक्ट में छोड़ देना, उपेक्षित करने वाले, दूसरों का साथ छोड़ देने वाले दोस्तों के लिए वह बहुत ही सख्त कहावत कहा है। क्या कहा है, एज इफ दो रॉन्ग्स, उनके लिए बहुत सख्ती से जो है कहा है, एज इफ मानो दो रॉन्ग्स, वे अन्याय, वर अनपार्डनेबल, ठीक है, अनपार्डनेबल क्षमा न करने योग्य। कह रहा है कि एज इफ दोज, ऐसा कहा है जैसे कि दोज रॉन्ग्स, वे गलतियां जो हैं वो करते हैं, वर अनपार्डनेबल, वे अक्षम्य हैं, अनपार्डनेबल क्षमा करने योग्य नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, वो ये भी कहा है कि यू शैल रीड सेथी, सेथी मतलब वह कहता है, यू शैल रीड दैट, आप पढ़ोगे कि वी आर कमांडेड, हमें कमांडेड मतलब आदेश दिया जाता है, यानी कि कहा जाता है, हमें कहा जाता है, टू फॉरगिव आवर एनिमीज, कि अपने दुश्मन को क्या करें, हम माफ़ कर दें। बट यू नेवर रीड दैट, लेकिन आप इस बात को कभी नहीं पढ़ोगे कि वी आर कमांडेड, ठीक है, कि हमें यह भी कहा जाता है, टू फॉरगिव आवर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को क्षमा कर दें। तो मतलब कहने का मतलब ये है, मतलब ये जो कास्मोस है, फ्लोरेंस का जो है राजा है, ड्यूक है, ठीक है, नवाब या राजा, उसने जो है बहुत सख्त ढंग से कह दिया है कि विश्वासघाती हो जो ऐसे दोस्तों को जो है गलती करने के लिए क्षमा न करो, ठीक है, रॉन्ग्स वर अनपार्डनेबल, कि कहा था गलती करने वाले को क्षमा ही ना करो। क्यों, क्योंकि कह रहे कि यू शैल रीड दैट वी आर कमांडेड टू फॉरगिव आवर एनिमीज, कि आप यह पढ़ोगे कि हमारे दुश्मनों को क्षमा कर दिया जाना है। हमसे आप पढ़ोगे कि हमसे यह कहा जाता है कि हम अपने दुश्मनों को हमको क्या करना चाहिए,
क्षमा कर देना चाहिए, लेकिन आप यह कभी नहीं पढ़ते हो कि हमें अपने दोस्तों को भी क्षमा कर देना चाहिए। क्लियर? दुश्मन को क्षमा करके उसका दिल तो जीतना चाहिए हमें, लेकिन विश्वासघाती जो दोस्त हैं, ठीक है, मक्कार दोस्त हैं, ठीक है, दगाबाज दोस्त हैं, इन लोगों को क्षमा नहीं करना चाहिए। कह रहा है कि बट एट, लेकिन फिर भी द स्पिरिट ऑफ जॉब, जॉब की भावना, जॉब ये भी करेक्टर है बाइबल का, तो स्पिरिट मतलब भावना या आत्मा भी होती है, यहाँ भावना का, लेकिन जॉब की भावना वाज इन अ बेटर ट्यून, थोड़ा सा अधिक अच्छे सुर में थी। ट्यून माने सुर, अधिक अच्छे सुर में थी, मतलब उसकी थोड़ा अच्छी फीलिंग थी दोस्तों के प्रति जॉब की, क्योंकि मतलब कॉस्मोस की तो वो सख्त था, कहा कि दोस्तों को कभी ना क्षमा करो। क्लियर? दुश्मनों को भले क्षमा करो, लेकिन इसका थोड़ा सा मतलब कि भावना अच्छी है, तो वो कह रहा है कि दोस्तों के प्रति सैल वी से थी, वह कहता है कि सैल वी टेक गुड एट गॉड्स हैंड्स, क्या हमें ईश्वर के हाथों से जो अच्छाई प्राप्त होती है उसे ही लेना चाहिए, एंड नॉट बी कंटेंट टू टेक इविल आल्सो, और अगर उससे बुराई भी मिल जाती है तो क्या हम उसको नहीं लेंगे, उसको भी लेंगे। कहने का मतलब ईश्वर हमारे साथ अच्छा करे या बुरा करे, हम दोनों को स्वीकार करते हैं, ईश्वर का प्रसाद समझ के हम दुख या सुख जो भी हमको देता है ग्रहण करते हैं कि भगवान दुख दिया तो सुख भी देगा। ठीक है, तो उसी तरह से कह रहे हैं कि उसके कहने का मतलब ये है एंड सो, और इसी प्रकार से आप फ्रेंड्स, कहना कि इसी प्रकार से दोस्तों के बारे में भी है, इन प्रपोर्शन, एक अनुपात में, इसी अनुपात में जो है दोस्तों के साथ भी होना चाहिए। दिस इज सर्टेन दैट, यह निश्चित है कि ए मैन दैट स्टडीथ रिवेंज, एक ऐसा आदमी जो स्टडीथ रिवेंज, जो बदले का अध्ययन करता है, कीप्स हिज ओन उन्स ग्रीन, तो बदले का अध्ययन करता है मतलब जो बदला लेने के बारे में ही सोचता रहता है, कीप्स हिज ओन उन्स ग्रीन, वह अपने ही घाव को हरा करता है, घाव को हरा करता है मतलब वही ताज़ा करता रहता है, अदरवाइज नहीं तो वुड हील मतलब स्वस्थ होना, नहीं तो वह स्वस्थ हो जाएगा, एंड डू वेल, और अच्छा करेगा। तो कहने का मतलब ये है, ये जॉब के अनुसार जो है भगवान हमको अच्छा, और भगवान से हम दुख पाते हैं तो सुख की भी आशा करते हैं, सुख पाते हैं दुख भी हमारे पास आता है तो हम कुछ नहीं करते हैं। उसी तरह से दोस्त अगर है तो दोस्त कोई जरूरी नहीं हमारे साथ अच्छा ही करे, कभी कभी बुरा भी कर सकता है। क्लियर? क्योंकि कई बार अच्छा करा तो एक बार कभी कभी बुरा भी उससे हो सकता है, तो हमें उसको ज़्यादा एतराज़ नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू जॉब। तो यही कह रहे हैं कि पब्लिक रिवेंज, फिर आगे कह रहा है कि पब्लिक रिवेंज, लेकर कहते हैं कि पब्लिक रिवेंज जो होता है मतलब सार्वजनिक बदला, पब्लिक मतलब पूरी जनता जो बदला ले, आर फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ फॉर्चुनेट, वह अत्यधिक मात्रा में सौभाग्य वाली बात होती है, पार्ट मतलब हिस्सा या बात, ठीक है, वो फॉर्चुनेट सौभाग्य, वो सौभाग्य वाली बात होती है सार्वजनिक बदला, ठीक है, खुदकिस्मती वाली बात होती है। एज दैट फॉर द डेथ ऑफ सीजर, जैसा कि फॉर द डेथ ऑफ सीजर, जैसा कि सीजर की मौत के लिए जो है लोग सार्वजनिक रूप से पूरी पब्लिक जो बदला ली थी, जो रोम का तानाशाह था सीजर, जूलियस सीजर। फॉर द डेथ ऑफ पर्टिनेक्स, पर्टिनेक्स भी एक रोमन करेक्टर है, तो उसकी मृत्यु के लिए भी लोग पब्लिक बदला लिया था। फॉर द डेथ ऑफ हेनरी थर्ड ऑफ फ्रांस, और फ्रांस के जो है हेनरी तृतीय की मृत्यु के लिए भी जनता ने बदला लिया था। एंड मेनी मोर, और इसी तरह से मेनी मोर, कई और अधिक हैं, मतलब राजा हैं, तानाशाह हैं, इंपॉर्टेंट लीडर हैं, जिनके लिए जो है लोग पूरी पब्लिक बदला लिए थे। बट इन प्राइवेट रिवेंज, लेकिन व्यक्तिगत बदला में, प्राइवेट मतलब निजी बदले में, इट इज़ नॉट सो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ने नहीं, रादर वास्तव में, या रादर में बल्कि भी होता है, विंडिक्टिव पर्सन्स, बल्कि बदला लेने वाला, करिए नहीं बल्कि बदला लेने वाला व्यक्ति, लिव द लाइफ ऑफ विचेज, चुड़ैलों का जीवन जीता है। किसका जीवन जीता है? चुड़ैलों का जीवन जीता है। हु, जो एज दे आर मिस्चीवियस, जो जैसा कि शरारती होती हैं, चुड़ैलें दूसरों को क्या करती हैं? परेशान करती हैं, शरारती होती हैं। सो इन, ठीक है, सो इंड देव इनफॉर्चुनेट, इसलिए अंत में वे इनफॉर्चुनेट माने हाँ दुर्भाग्य, फॉर्चुनेट माने सौभाग्य, उसका उल्टा, और इसलिए अंत में वो दुर्भाग्य को प्राप्त करते हैं। आप देखते हो कि चुड़ैलों को जलाया जाता है, टार्चर किया जाता है, जब नहीं छोड़ते हैं तो मतलब कि जो ओझा होते हैं, मतलब उनको परेशान करने वाले होते हैं ना, सन्यासी होते हैं जो, मतलब कि वो चुड़ैलों को जलाते हैं, इस तरह से दंड भी पाती हैं चुड़ैलें। तो इस तरह से जो है कहने का मतलब ये है कि जो बदला लेने वाला होता है उसकी भी तुलना कर दी है कि वो अच्छा इंसान नहीं होता है, क्योंकि वो भी बाद में परेशान होता है। तो इस तरह से वेकन जो है लास्ट में अपना मतलब डिसीजन अपने रीडर पर छोड़ देते हैं कि बदला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो उनका काम है, बता दिए, बुद्धिमानी पूर्वक बातें कह दिए। अब आप सोचो कि बदला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए कैसे नहीं। तो इस तरह से कंक्लूजन वो अपने रीडर पर छोड़ देते हैं, बेकन की इससे की खासियत है। तो इस तरह से जो है मतलब कि बताते हैं वो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और
ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास, और अगले पार्ट की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।